नहीं, कम से कम मुझे ये जानकारी नहीं थी कि हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल रहा है। तो मुझे तो दिस केम एज ए बॉम्ब शेल टू मी कि मुख्यमंत्री बदला जा रहा, मेरे को पूर्व जानकारी नहीं थी। सर आज ये मीटिंग में आने के बाद ही विधानसभा कमेटियों का मेंबर बनाएंगे, ठीक है ना जी। तो कभी वो आने जाने का तेल भी क्लेम कर सकते हैं, टीएडीए भी मिलेगा, नहीं तो मेरी तो मूवमेंट बंद हो जाएगी। आराम से थोड़ी विशाल आज चंडीगढ़ आप आए और शपथ ग्रहण हो रहा है। नीचे कर लो भाई। हाँ जी, मंत्रिमंडल विस्तार से आज और आप शामिल हो रहे हैं सर। नहीं, मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं है। विधानसभा कैसे आना हुआ? मैं स्पीकर महोदय को कहा है कि मुझे विधानसभा की जो कमेटियां होती हैं उसका मेंबर बनाओ, तो मैं उसके लिए आया हूँ। मेंबर बनेंगे, आएंगे जाएंगे। तो सर करनाल जेपी नड्डा जी आ रहे हैं जनसभा है, तो वहाँ नहीं, पे मुझे नहीं जानकारी उसकी। साहब ऐसे समय में जब प्रदेश के अंदर जो है वो अब चुनावों की घोषणा की जा चुकी है, ऐसे समय में गद्दावर नेता यदि हम आपका जिक्र करें तो आपको जो है वो मंत्री आप मंडल को लेकर जो है वो सेरेमनी कंडक्ट हो रही है, आपको इनविटेशन नहीं दिया गया, किस तरीके से देखते हैं, कितनी अड़चने जो है वो? नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का अनन्य भगत हूँ, अनन्य भगत। तो मैं पार्टी का काम पहले से भी ज्यादा करूंगा। सर ऐसी चर्चाएं हैं कि विज साहब नाराज चल रहे हैं, उनको मनाने की कोशिश की जा रही है। नहीं, तो ये चर्चाएं हैं कि तो देखो, मैं कभी नाराज नहीं होता हूँ, मैं स्पष्टवादी हूँ और मुझे कोई किसी ने कोई ऐसा संपर्क भी नहीं किया। सर आज सीएम साहब गरुंडा गए हैं, सर अम्बाला होते हुए गए हैं। पहले चर्चा ये थी कि आपसे मिलेंगे, घर पे आएंगे, सर इस कोई बातचीत हुई सर इस दौरान? वो तो आप ही चर्चाएं करते हो, मेरे को तो कोई मिलने नहीं आया। नहीं, उन्होंने बोला था आज सुबह जब नाडा साहिब गुरुद्वारा के, उन्होंने कहा कि मैं जाते वक्त बात करूंगा, मुख्यमंत्री जी ने मैं कहा। तो घर ही था, अब मेरे से तो नहीं बात की। सर, मैं आते तो चाय पिलाते हैं हम उनको, सर पूर्व ठीक है ना जी। हाँ जी सर वो कह रहे थे कि अनिल विज हमारे वरिष्ठ नेता हैं और पहले भी उनका मार्गदर्शन मिला। मैं उनका धन्यवाद है अगर वो ऐसा मानते हैं, और वरिष्ठ तो मैं हूँ ही, मेरे जितना सीनियर तो सरकार में कोई नहीं है। और सर पूर्व उस दिन भी सर आप चले गए थे, जिस दिन इस्तीफा हुआ था पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का, आप बीच में चले गए थे, तो वो स्थिति क्लियर नहीं हो पाई कि आप चर्चाएं ये चली कि आप नाराज होकर चले गए थे? नहीं, मैं नाराज नहीं होता। सर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अनिल विज जी का स्वभाव है कि वो बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं, बहुत जल्दी मान भी जाते हैं, तो उनको मनाने के लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी जो है उनके घर जाएंगे, उनको मनाया जाएगा। हालांकि नाराजगी को लेकर उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया कि नाराज जरूर थे विज साहब। पता नहीं मनोहर लाल जी कौन सी बात किस आधार पर, उनका आंखें कहाँ होती हैं, निशाना कहाँ होता है, पता नहीं मेरे को। तो आप सर पार्टी से अगर नाराज नहीं है तो चंडीगढ़ भी आपके कम आ रहे हैं, अब दोबारा शपथ ग्रहण? नहीं, चंडीगढ़ किस लिए आऊंगा, चंडीगढ़ किस लिए आऊंगा मैं? जब अब विधानसभा की कमेटी का मेंबर बना देंगे तो 2 दिन होती है मीटिंगें, और मंगल और बुधवार को मैं आया करूंगा, आपसे मिला करेंगे। सर आप गृह मंत्री थे मनोहर लाल सरकार, सर गठबंधन सरकार में आप गृह मंत्री थे, उस दिन से जब से इस्तीफा हुआ आपसे कोई मंत्रिमंडल को लेकर कोई बात नहीं हुई अब तक शामिल करने को? मेरे से किसी ने बात नहीं की। आप शामिल होना चाहते हैं सर मंत्रिमंडल में अपने हिसाब से? नहीं, दिस इज हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। घटना का हरियाणा की राजनीति में क्या किसी को नोटिस में दिया गया, बाकी बताई गई, किसी को विश्वास में लिया गया था? नहीं, कम से कम मुझे ये जानकारी नहीं थी कि हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल रहा है। तो मुझे तो दिस केम एज ए बॉम्ब शेल टू मी कि मुख्यमंत्री बदला जा रहा, मेरे को पूर्व जानकारी नहीं थी। सर आज ये मीटिंग में आने के बाद ही नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जसपाल सिंह, आप देख रहे हैं जागरूकता न्यूज। आज आपने अभी हरियाणा के, बल्कि मैं कहूंगा कि भारत के वरिष्ठ भाजपा नेता श्री अनिल विज जी की व्यथा सुनी। उनको मालूम नहीं कि उनके प्रदेश में मुख्यमंत्री को बदला जाएगा। हरियाणा प्रदेश में सबसे सीनियर भाजपा नेता है श्री अनिल विज जी। अनिल विज जी के साथ ऐसा हो सकता है, उनको नजरअंदाज किया जा सकता है। तो भाजपा में जो बाकी कार्यकर्ता है या बाकी नेता है, वो ये सोच ले कि
उनका कद अनिल विज जी के मुकाबले कहां है। आप समझ सकते हैं कि अगर अनिल विज जी को नजरअंदाज किया जा सकता है, उनकी तौहीन की जा सकती है, तो बाकी नेता, बाकी कार्यकर्ताओं के साथ क्या होगा। यह भाजपा में कार्यकर्ताओं के लिए आने वाले वक्त का एक संकेत है, उनका भविष्य है। अब सवाल पैदा होता है कि भारतीय जनता पार्टी ने, श्री मोदी जी ने, श्री अमित शाह जी ने नारा दिया है इस बार 400 पार। तो 400 पार कैसे होगा जब भाजपा अपने ही नेताओं को, अपने ही कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज कर रही है। तो क्या किसी तांत्रिक के साथ सांठगांठ कर रखी है कि वो है जो एक तरह से तंत्र मंत्र साधना के साथ 400 पार करवा देगा। कैसे अनिल विज जी जैसे नेताओं को नजरअंदाज करके, सभी कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करके 400 प्लस का यह जो टारगेट है वो पूरा किया जा सकता है। आप अंदाजा लगाइए कि 2024 के चुनाव में क्या कुछ होने जा रहा है। हम तो ये आशा करेंगे कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोकतांत्रिक मर्यादाओं का, इंसानियत का यहां पालन हो, किसी तरह की कोई बेईमानी, हेराफेरी ना हो, ईमानदारी के साथ चुनाव होना चाहिए। लोकतंत्र में आपकी वोट का जो आज महत्व है, जो आज इंपॉर्टेंस है, उसकी यह भूमिका हमेशा बनी रहनी चाहिए। जो लोग भारत में तानाशाही की वकालत करते हैं, उनको सोच लेना चाहिए कि लोकतंत्र मानव समाज के लिए, देश के लिए फायदेमंद है, देश की उन्नति के लिए और इंसानियत के फायदे के लिए यह लोकतंत्र जरूरी है। तानाशाही फायदेमंद नहीं है। आप सब से निवेदन है कि आप जहां भी नैतिकता का उल्लंघन हो रहा हो, नैतिकता का उल्लंघन के साथ साथ कहीं लोकतांत्रिक मर्यादाओं को तोड़ा जा रहा हो या छोड़ा जा रहा हो, तो वहां अपनी आवाज जरूर उठाना। आपसे यह भी निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि जो लोग लोकतंत्र के हक में हैं उन तक यह आवाज पहुंचे। आपसे यह भी निवेदन है कि आने वाले वक्त में आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि हम इस तरह की वीडियो फिर से आपके बीच में पेश कर सकें।